नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। आज हाय विजय भाऊ। हाय, हाय। आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत, यही कारण आज मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मेरा पास्ट मुझे जान लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेरा पास्ट ऐसा था कि मेरे को शराब बहुत कंटिन्यूशन में लगती थी और शराब पी-पी कर शरीर खराब हो चुका था। परिवार ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे। समाज में कोई इज्जत नहीं बची थी। ऑफिस से रस्टिकेट करने का ऑर्डर शायद निकलने वाला था कि इसको नहीं रखना चाहिए करके अपन ने। और कई बार मेरे ऑफिशियल इस पे रेड मा पेन से ऑफिसर ने फाइल में मेरे सर्विस बुक में एंट्री कर दिया था। परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी, लेकिन फिर भी शराब बंद करना ये मेरे बस में नहीं था, मेरे हित में नहीं था। मैं आए दिन मैं अपनी आँखों से देख रहा था सब कुछ बर्बादी है मेरी वाली। मैं बहुत ज़्यादा तरीके से आगे निकल चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसमें से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, पीते-पीते मरना है, पीते-पीते ही मरना है। मैं एक अबनॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, सब कुछ खराब हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। ऐसी परिस्थिति में शायद शायद मुझ पे ईश्वर की बड़ी कृपा हुई और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के इस सभा में 2004 में यहाँ आके बैठा। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई शराब छोड़ने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था और मुझे तो कई लोगों ने समझाए थे ना कि भाई शराब का ढक्कन अगर खुलता है तो जो बंद करना नहीं जानता है तो वो आदमी शराबी है, ऐसा लोग मेरे को बोला करते थे, उसने शराब बंद कर देना चाहिए। मैं कहाँ मानता था, मैंने अपने आंखों से आस पड़ोस में इधर उधर में कई लोगों की बर्बादियां देखी थी। कई लोग तबाह हो चुके थे, कई लोग खत्म हो चुके थे, कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके थे। लेकिन मैं कहाँ मान रहा था, मैं नहीं मान रहा था, किसी भी चीज़ को नहीं मान रहा था। बस मैं ये सोचता था कि आज के दिन पीऊँगा, कल से नहीं पीऊँगा, आज के दिन पीऊँगा, कल से नहीं करूँगा। वो कल मेरे लाइफ़ में, मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं और मैं पीने के मामले में कभी समाधानी नहीं था। जब ये ईश्वर की कृपा का जो पार्ट है, ये कहीं तो भी 2004 में हुआ और यहाँ आने के बाद वो विवश हुआ मैं सुनने के लिए। जब लोग अपने अनुभव इधर से शेयर कर रहे थे, मेरा पहला ही दिन था, मुझे याद है अच्छे से। लोगों ने अपने अनुभव के माध्यम से मेरी कहानियों को शेयर करना, पेश करना शुरू किया था। अरे! नहीं सुनने वाला आदमी उस दिन कहीं तो भी सुनने के लिए तत्पर या तैयार हुआ। दूर-दूर तक दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को सामने वाला कहाँ लेकर जा रहा है और मैं ये सुनकर क्या मैं शराब से दूर हो पाऊँगा? ऐसे कई प्रश्न थे और वो प्रश्न का उत्तर मुझे वो पहले दिन मिला कि हाँ, मैंने अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में पूरी ईमानदारी के साथ में अगर मीटिंग करता हूँ, तो मैं शराब से दूर हो सकता हूँ। ये बात का श्योरिटी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिली कि आप थोड़ा-सा इधर मीटिंग करते रहो विजय, आपका शराब दूर हो जाएगा। और बड़ा अच्छा लगा यार, मेरे को शराब से दूर रहने में दुःख नहीं हुआ, मज़ा आया, आनंद आया, होप, आशा और मैंने जो सोचा था कि यार शराब बंद करूँगा, मेरे अकेले के पावर में नहीं है, अकेले के बस में नहीं है। अब मेरे को इतना बड़ा ग्रुप मिला, मैंने इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इनके साथ में मिलकर मैंने अपनी शराब की दूरी तय करना चाहिए और मित्रों एग्ज़ैक्टली मैंने शराब की दूरी एक-एक दिन के हिसाब से करना शुरू किया। शराब की दूरी तो मेरी मुझे मिल गई, लेकिन शराब की दूरी मिलना
इतना ही बस नहीं था क्योंकि एक अल्कोहलिक को जब तक उसके अंदर, उसके माइंड में जब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होंगी, जब तक आध्यात्मिक विकास उसका नहीं होगा, तब तक उसको सोब्रिटी लॉन्ग टाइम नहीं मिल सकती। वो आए दिन शराब पिएगा कभी ना कभी और अपने आप को बर्बाद करेगा। ये उदाहरण मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में देखे थे, देख रहा हूँ, आज भी देख रहा हूँ। जो लोग नहीं मानते वो उन लोगों को मैंने बहुत दूर जाते हुए देखा हूँ। कल ही एक इंसिडेंस हुआ ऐसा, एक मेंबर था जिसको 2 साल सोबर था, बाद में स्लिप हो गया, शराब पिया, बाद में फिर वो सँवर नहीं पाया। आना-जाना, पीना, आना-जाना, पीना और जाकर अपनी गाड़ी को एक ट्रक के पीछे जाकर ठोक दिया। ऑन द स्पॉट उसका हो गया कल। कल हम गए थे सब। ये जो लोग हैं ये मुझे सिखाते हैं कि भाई प्रोग्राम प्रैक्टिस कर, वरना अगर प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करेगा, कदमों की को नहीं देखेगा, कदमों की तरफ नहीं छानेगा, तो तू भी इस जगह हो सकता है। जो अकाली मौत बोला है ना, वो हो सकता है। आज वो है, कल तेरे साथ में भी हो सकता है। तो मैं जब आया था शुरू में तो मैं प्रोग्राम की कोई भी छवि को मैं अपने दिमाग में लेना नहीं चाहता था और मैं शराब से दूर था। मुझे सिर्फ़ इतना लग रहा था कि भाई मैं शराब नहीं पी रहा हूँ ना, बाकी मैं तो अच्छा हूँ, ठीक हूँ, मेरे को बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत इन लोगों को है जो बता रहे थे, मेरे को नहीं है। ना स्पॉन्सर किया, ना ही तो कोई कदमों के बारे में जानना चाहा, कुछ भी नहीं। बस ड्राई ड्रंक और आगे बढ़ते रहा, बढ़ते रहा, बढ़ते रहा। मैं नहीं जानता था कि मैं एक पावरलेसनेस हूँ, मैं एक अनमैनेजेबल हूँ और मेरी अनमैनेजेबिलिटी इतनी भयंकर थी कि जो बर्बादियाँ मेरी शराब पीने में नहीं हुई, उससे कई पर ज़्यादा बर्बादियाँ ए में आने के बाद, शराब की दूर रहने के बाद शराब से, तब मेरी ये बर्बादियाँ शुरू हुई। मैं जुआ खेला, सट्टा खेला, लॉटरी खेला, ये सब काहे के लिए कर रहा था मैं? कि मैं हर एक चीज़ इस दुनिया में जो खोया था, वो जल्द से जल्द पाना चाहता था। जिसके लिए मैं शॉर्टकमिंग अपनाता था। जिसके लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें पाकर अपने जीवन की प्रगति करूँ। भौतिक चीज़ों की प्रगति करूँ। लेकिन ये संभव नहीं हो सका। एक अल्कोहलिक एनोनिमस में बार-बार मेरे से पहले आया पुराना शराबी एक बात बोलता था कि भाई हम लोग पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त लोग हैं और हम लोग अपने लाइफ़ को मैनेज नहीं कर पाते। हमारा मैनेजर अगर हमको कोई रखना है तो शायद हमारे परिवार के लोग, ए का कोई स्पॉन्सर वो हमारे जीवन का मैनेजमेंट देख सकते हैं कि उनको हमसे ज़्यादा मालूमात है। वो हमको जैसा बताएँगे वैसा उस रास्ते पे चलो। लेकिन मैं कभी भी किसी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं एक ऐसा अल्कोहलिक हूँ कि मैं अपने ही बनाए उसूलों पर, अपने ही बनाए रास्ते पर चलने के लिए मैं तैयार था। मैं ईश्वर को तब मानता था जब ईश्वर मेरे जेब में पैसा रखता हो, मेरा सब कुछ ठीक करता हो, तो ईश्वर है। और जहाँ ईश्वर ने मैं जुए में हार गया, मैं सट्टे में हार गया, मैं लॉटरी में हार गया और मैं थोड़ा-सा अ, डिस्टर्ब हो गया, तो वो काहे का ईश्वर है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेरे साथ में चल रही थी और इसी उधड़-बुन में मैं कभी जो जैसा कहे मैं वैसा ही करता था। कोई बोलता था कि ईश्वर है, तो मैं बोलता था कि हाँ, है। कोई बोलता था नहीं है, हाँ, नहीं होगा, सही बात है। यानी मैं एक जगह ठीक से अपने आप को रख नहीं पाता था।
या किसी एक व्यक्ति की बात मैं सुनकर उसमें हामी नहीं भर सकता था। इसका मतलब ये था कि मैं सही में एक मेरा माइंड खराब था और माइंड खराब होने की वजह से मैं अपने लाइफ को कैसा मैनेज कर सकता था। ये बात की जब मैंने स्वीकृति दिया कि मेरी अस्त-व्यस्तता इतने साल शराब पीने की वजह से मेरा माइंड, मेरा शरीर, मेरी सोचने की क्षमता टोटली रीता खराब हो चुकी है, जिसके कारण से ये सब चीज़ें मेरे साथ में हो रही थी। ये सब चीज़ें मेरे साथ में हो रही थी। लेकिन मैंने जब खुली आँखों से जब अपने आप को देखा, अपने आप को अ, सोचना चाहा, समझना चाहा, तो बहुत खराब जीवन हो गया था मेरा वाला। मेरे इन 3 वर्षों के काल में कई प्रकार के ज़्यादा के डिफेक्ट मेरे अंदर तैयार हो चुके थे। मुझ में ऑलरेडी तो ये तो थी क्या बोलते हैं लालच तो थी। मैं चाहता था कि सब कुछ मैं अपने तरीके से ठीक कर लूँ और घमंड भी बहुत था कि मैं कभी किसी को कोई अपनी चीज़ बताऊँगा नहीं और खुन्नस भी बहुत मायने में मेरे अंदर वो रोल अदा करती थी। जो बोलते थे ना ये में कि लोग बोलते थे मेरे से पहले आए हुए कि कृति में जादू है, चमत्कार है। मैं बोला यार कहाँ चमत्कार है? कौन से चमत्कार यहाँ होंगे? कहाँ चमत्कार हो रहे हैं? मेरे साथ में तो ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा है। जब अपने आप को ढूँढा, अपने आप को समझना चाहा, तो मेरे को समझ में आया कि यार मैं एक पावरलेसनेस हूँ और चमत्कार मेरे जीवन में ऐसे ही नहीं होगा जब तक मैं काम नहीं करूँगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि देगा हरी पलंगा हरी, सब कुछ मेरे को रेडीमेड मिल जाए, मैं कुछ ना करूँ, मैं ना कृति करूँ, ना मेहनत करूँ सोब्रिटी पाने के लिए मैं ना कदमों की प्रैक्टिस करूँ, तो मेरे जीवन में वो ना नम्रता आएँगी, ना ईमानदारी आएँगी ना मैं प्रोग्राम को समझ पाऊँगा, ना मैं अपने आप का देखभाल कर पाऊँगा। ये जो थर्ड स्टेप आज मुझे शेयर करने के लिए दिया है ना, तो ये थर्ड स्टेप मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा बोलूँगा तोहफ़ा है मेरे लिए। शायद मैं एए में नहीं होता था, तो मुझे अ, इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थी। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा हुआ है जो विल पावर के भरोसे शराब से दूर हो गए और आज भी वो कई सालों से शराब से दूर हैं। लेकिन उनके एटीट्यूड में, उनके स्वभाव दोषों में कोई चेंजेस नहीं। एग्ज़ैक्टली यही पन्ना उल्टा-पलटा के देख लो कि ए मेंबर जब ए में आकर इन कदमों पे चलने का जब प्रयास करता है, तो उसमें जो चेंजेस आता है, अल्टीमेटली बहुत ज़बरदस्त चेंज वो चेंज और आज का वो पहला और आज का विजय वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो चेंजेस देखने के लिए मिलता है। अब इतना मरम भरा हुआ जीवन अपने मन से, अपने पावर से चलाने वाला व्यक्ति जो गॉड्स विल पर कभी भरोसा नहीं करने वाला व्यक्ति वो एक दिन ऐसे स्टेज में पहुँच जाता है कि नहीं यार, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब अगर मुझे सोबर रहना है, सही तरीके से अगर मुझे सोबरिटी पाना है, तो मुझे कदमों की ओर देखना पड़ेगा, कदमों की ओर चलना पड़ेगा, कदमों में कृति करना पड़ेगा। जब तक मैं कृति नहीं करूँगा, जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं, तब तक मेरे जीवन में कोई चमत्कार होने वाला नहीं। मुझे सब कुछ रेडीमेड मिलने वाला नहीं। मैं अगर ये समझूँगा कि ईश्वर मेरी सारी परेशानियों को एकदम से दूर कर दे, अगर उसने दूर कर भी दिया, तो भी मैं एक घमंडी इंसान हूँ, मैं एक नाटकबाज़ हूँ। मैं ऐसा एक नाटक का पर्दा गिराता हूँ और बाद में उठ के खड़ा होता हूँ कि ईश्वर मेरे पीछे है
अब मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं और नए पाप करता हूँ। मेरा घमंड कभी जाता नहीं, मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन यहाँ जब प्रोग्राम में जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ, जब मैं गॉड विल्स को मानना शुरू करता हूँ और मेरे मेरे विल को उसके भरोसे छोड़ता हूँ, वो बोलते हैं ना हमने हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर के हवाले देखभाल करने के लिए सौंपने का निश्चय किया, निर्णय लिया। मैं अपने हाथ में आज तक रख रहा था सारी चीज़, है ना? सारी चीज़ें मैं अपने हाथ में रख रहा था जिसके कारण से मैं ना समाधानी था, ना ही तो मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो रहे थे, ना ही तो कोई जादू चल रही थी। अगर गलती से चमत्कार हो भी गए रहते तो मेरा घमंड और बढ़ा बढ़ा रहता, मैंने और ज़्यादा पाप किए रहते। लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ मेरे जीवन में, जब तक मैंने कुछ किया नहीं। अब पूरा दुःख से भरा हुआ जीवन, उसको नॉर्मल तरीके से जीना, फिर से एक नई ज़िंदगी बसाना, तो ये जो स्टेप है ये मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत ही मदद करता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरे लिए मेरे को आगे लेकर चलता है। अब धीरे-धीरे मेरे को एक बात समझ में आती है अल्कोहलिक एनोनिमस में, जब मैं इस प्रोसेस में आता हूँ, ये प्रोग्राम की जब प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये मुझे एक श्योरिटी मिल जाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ईश्वर मेरे संरक्षण में मेरे साथ में है। ये सब चीज़ें मेरे को प्रेयर के माध्यम से मिल जाती है। जैसा-जैसा मैं प्रेयर करता हूँ, वैसे-वैसे मेरी हिम्मत बढ़ती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो गुनाह थे सब मैंने एक बेहोशी में किया, मुझे होशमंदी में नहीं था मैं, जिसके कारण से ये सारे पाप मेरे हाथों से हुए। अब अगर मैं होशमंदी में हूँ और होशमंदी में रहकर भी अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत रास्ते का चुनाव कर रहा हूँ, गलत जगह जा रहा हूँ, तो उस परिस्थिति में मुझे शायद ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि मेरी सतसत विवेक बुद्धि जो खोई हुई थी उसने वापस कर दिया। तो अब मुझे अपने आप को ऐसी उस शक्ति के सानिध्य में देना है कि वो जिसको मैं अपना ईश्वर समझता हूँ, उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई एक दिन मैंने दे दिया और हो गया। ये शायद मेरे जैसे शराबी को ये तपस्या करना पड़ेगा बहुत। ये एक दिन में होने वाला नहीं है कि मैंने कदम को पढ़ लिया और बस मैंने दे दिया, हो गया, खत्म काम। नहीं, ये रोज़ के जीवन में ये ढालने वाला कदम है रोज़ मेरे जीवन में, इसको उतारने के लिए मेरे को जीवन में एक अच्छा रोल पैदा करने के लिए मेरे को ये कदम अ, कार्यरत सिद्ध होता है। जीवन में तकलीफ़ें हैं, हर किसी के जीवन में तकलीफ़ रहती है। ए में आ गया तो सब तकलीफ़ें दूर होगी ऐसा नहीं। लेकिन सारी तकलीफ़ों से लड़ने के लिए ये कदम मुझे सक्षम है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जीवन में चल रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स परमानेंटली नहीं है, ये बात ये कदम मुझे बताता है कि भाई तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू सिर्फ़ अच्छे कार्य करते जा। अगर तेरे मन में घृणा है, तेरे मन में खुन्नस है, तेरे मन में लस्ट है, तेरे मन में घमंड है, तो तेरे को फ़ायदा नहीं होने वाला। तू सब कुछ जुआ खेल रहा है, बाईबाजी कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है। जीवन में अगर गलत काम तेरे चल रहे हैं, न ईश्वर को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, तो तू नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, अबनॉर्मल है। ये बात की सशक्त विवेक बुद्धि मेरे अंदर जागृत हुई, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं कर रहा था और ईश्वर को प्रेयर भी कर रहा था, तो ईश्वर मेरी प्रेयर कहाँ से कबूल करेगा? और मैं ये बातों को स्वीकार भी नहीं कर रहा था, ये बातों को मैं शेयर भी नहीं करता था।
मेरे को पहले इन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है। पहले इन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। इन चीज़ों को बाहर निकालना ज़रूरी है। तब जाके मुझे सही रास्ता मिलेगा। मैं नेगेटिविटी लोगों के साथ में बैठना-उठना सब कुछ था मेरे पास और वो नेगेटिविटी रास्ते पर चलने की वजह से मेरे पास में दूसरा विकल्प ए था, ए में आकर मैं पॉज़िटिव बातें सुनता था और ए के बाहर जाकर नेगेटिव बातें सुनता था। दोनों का मिश्रण ज़हरीले हो जाता था, खतरनाक पॉइज़न होता था, उसका रिएक्शन होता था और वो रिएक्शन कभी घर पे निकल रहा, कभी ऑफ़िस में निकल रहा, कभी कहीं निकल रहा। माने मेरे जो स्वभाव दोष थे, वो मुझे ईश्वर के करीब लेकर ही नहीं जा रहे थे। मुझे वो ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे थे। मैं अपने आप को समाधानी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाधानी हो ही नहीं पा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? अबनॉर्मैलिटी, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब मेरे जैसा शराबी ने इस रास्ते का चुनाव किया, इस रास्ते पर चलने का एक प्रयत्न किया, तब धीरे-धीरे ये बात समझ में आई कि मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। मैंने अपनी इच्छा शक्तियों को ईश्वर के हवाले करना चाहिए। मैंने लोगों के प्रति किसी भी तरीके से कोई खुन्नस नहीं रखनी चाहिए। मैंने कोई घमंड नहीं पालना चाहिए, मैंने कोई लस्ट पालनी नहीं चाहिए। मैंने लालची का जीवन थोड़ा दूर करना चाहिए। ये चीज़ें समझने के लिए थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन मैं अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ में अगर ईमानदारी से अगर पूरी ये मीटिंग सुनता हूँ, तो ये बात मुझे समझ में आ जाती है कि मैंने क्या करना सही है और क्या नहीं करना चाहिए। शराब के मुक्ति के लिए ये 12 कदमों का कार्यक्रम हमारे लिए सक्षम है। शराब की मुक्ति हम लोग जब पाते हैं, लेकिन थर्ड स्टेप एक ऐसी स्टेप है, जो मुझे ईश्वर के करीब लेकर जाती है। ये मैं 101% मैं ये बोलना चाहता हूँ इसके ऊपर, ये मेरे अनुभव रहे। क्योंकि मैं बहुत खतरनाक स्टेज से अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। मेरे पुराने बस्ती के लोग मुझे बोलते थे कि वाल्या का वाल्मीक झाला, यानी ये पहले रामायण का जो पार्ट है ना, तो वो पार्ट आज वो लोग मेरे लिए बोलते हैं कि मैं कैसा था मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, मेरा 4th स्टेप है, 5th स्टेप है। वो उसका अलग लुकआउट है। इतना खतरनाक स्टेज में से आने वाला व्यक्ति अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद इन चीज़ों को मानना, ये कोई मेरे बस में थोड़ी था। ये तो मेरे से करवाया गया उस शक्ति ने कि तू चल आगे, तू अच्छा व्यक्ति है। कई बार मेरे जैसा शराबी इधर आकर अपने आप को बहुत कोसता है, बहुत गाली देता है, बहुत कुछ करता है। भाई मेरे को गाली देने की अपने आप को कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ एक बेहोशी में हुआ था। मैं अपने आप को ये बताऊँ कि मैं सही में एक अच्छा व्यक्ति हूँ और 12 कदम मेरे को एक अच्छा व्यक्ति बनने के प्रोसेस में ज़रूर रखाएँगे, ज़रूर आगे लेकर जाएँगे, ज़रूर मुझे अच्छे रास्ते पर लेकर जाएँगे। फिर मैंने एक दोस्तों को, एक फ़ेलोशिप को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया और मेरे जो पुराने दोस्त थे, शराब पीने के दौर के, उनसे मैं थोड़ा दूर हो गया। थोड़ा क्या पूरी तरीके से दूर हो गया। पूरी तरीके से इसलिए दूर हुआ कि वो सारा प्लान ईश्वर ने मेरे जीवन में कर दिया था। मेरा घर बिक गया मेरे पुराने एरिया से, जहाँ से मैं वहाँ से छोड़-छाड़ कर इधर आ गया। वो भी एक स्टोरी है। कर्ज़े में बेहाल व्यक्ति और सब कुछ बर्बाद हो गया। अपने आप को अल्कोहलिक है ये मान लिया, लेकिन मैं इस प्रोग्राम पर चलूँगा, ये मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मुझे एक ही मदद, एक का सहारा मुझे लेना पड़ा और थर्ड स्टेप ने मेरे जीवन में जो किया वो एक बहुत ही चमत्कारिक
ढंग से मेरे जीवन में हुआ। जब मैं होशमंदी में आया पूरी तरीके से, शायद 4 साल मेरे को एए में हो चुके थे और मैं एए के सर्विस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका था। एए में अपनी हर जगह अपनी सेवाओं को देना मैंने शुरू किया था। कर्जा तो बहुत सारा था, लेकिन अब ये थर्ड स्टेप ने मुझे एक हिम्मत दिया था, एक आश्वासन दिया, एक शाश्वती दिया था कि भई जन्म और मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है, बीच का जीवन तेरे हाथ में है, तू उसको अच्छे तरीके से चला सकता है और अच्छे तरीके से चलाने के लिए ईश्वर की मदद लेना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ईश्वर तेरी मदद करेगा, तो तेरे जीवन में वो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर करेगा, तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। कर्ज़े हैं, वो एक दिन वो सब कुछ ठीक करेगा, रिलेशन खराब है, वो एक दिन सब कुछ ठीक करेगा। और मैंने अपने आप को जब पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया, तो मेरे को याद है कि ऐसी परिस्थिति में मेरे माँ को पैरालिटिक अटैक मारा। जब पैरालिटिक उसको पूरी तरीके से वो ये होगी, माइंड में उसका अटैक आया और मैं ए के सर्विस में ही था। ए की सर्विस में ही अपनी सर्विस दे रहा था और मुझे फ़ोन आता है और मैं बड़े फ़ास्ट तरीके से वहाँ से बाकी लोगों को बाय करके निकलता हूँ, ऐसा-ऐसा हुआ। बाकी लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं कि भाई आपका सब ठीक हो और मुझे एकदम याद आया कि मेरे हाथ में कोई सिचुएशन तो है ही नहीं कि मैं इतना फ़ास्ट जाऊँ गाड़ी लेकर। जब थर्ड स्टेप है कि मेरा ईश्वर है, तो वो क्या सही और क्या गलत उसे मालूम है सब, वो करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा। ये एक बात मेरे मन में ध्यान में आई और मैंने अपने आप की गाड़ी की स्पीड कम किया और आराम से चला, क्योंकि अगर मैं सोचा मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर स्पीड में भागता हूँ, शायद मेरा एक्सीडेंट होगा, उधर मैं एडमिट, इधर मैं एडमिट रहूँगा। तो मैंने अपने आप को थोड़ा स्लो किया, घर गया, आराम से थोड़ा फ्रेश हुआ, पैसा-पानी उठाया, हॉस्पिटल में आया। पैसे की ज़रूरत थी, उस टाइम कोई एटीएम कार्ड ये वो तो कुछ थे नहीं। देखा वो डॉक्टर मुझे बोले, ये केस के बारे में मैं चमत्कार समझता हूँ बोले, कि इतना मेजर अटैक है बोले ये, कि इसमें पेशेंट बचता ही नहीं। ये पेशेंट बचा कैसे, ये एक बड़ा चमत्कार है। मैंने उसी वक़्त ईश्वर को थैंक गॉड बोला कि हे ईश्वर, तू आस-पास है, इर्द-गिर्द है, कहीं तो भी है, जो मेरी पुकार को सुन रहा है। मेरी श्रद्धा और बढ़ी ईश्वर के प्रति। उसके बाद में मेरी मदर 7 से 8 साल ज़िंदा रही और उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़रूरतें पूरी किया, क्योंकि उसको पेंशन आती थी। मैंने भी उसकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं किया, ईश्वर ने उस सेवा का मौका मुझे दिया। मेरी श्रद्धा इतनी ज़बरदस्त, तेज़ और बड़ी कि मैं बोला नहीं यार, ये में जो थर्स्ट है बोलते ना कि अगर मेरे समस्या है, मेरे प्रॉब्लम्स है, तो मैं प्रेयर करूँ और मैं बिंदास होकर उस ईश्वर के हवाले सब कुछ दोनों हाथों से अपने आप को छोड़ दूँ। क्योंकि अगर मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर अगर ये भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है और मेरे अंदर थोड़ा-सा ईगो है, तो मैं छोड़ूँगा नहीं। अगर डर है मेरे अंदर तो मैं छोड़ूँगा नहीं। यानी देखो कितना बढ़िया चीज़ इस थर्ड स्टेप में बोला है कि तुम्हारा डर बाहर निकल रहा है, तुम्हारा घमंड बाहर निकल रहा है, तुम्हारी लालच बाहर निकल रही है। तो मेरे को हर एक चीज़ ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी। उसी के सामने जस्ट एक अल्कोहलिक अपने जीवन में पुराने पाप करता है, जब वो शराब पीता है। मेरे भी कुछ पुराने कर्मकांड थे, पुरानी कुछ बातें थी मेरी वाली, जो मुझे मालूम था कि वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ेगा। शायद मैं वो चीज़ यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन
वो ईश्वर की एक बड़ी कृपा रही कि ईश्वर ने मुझे बड़े से बड़े संकट में से बचाया। इतना बड़ा संकट था वो कि जिसमें मेरी नौकरी भी दाँव पे लग सकती थी, मैं भी जेल में जा सकता था। मैंने सिर्फ़ प्रेयर, ईश्वर और उसकी इच्छाओं को समझना मैंने शुरू किया और उसके बावजूद भी यहाँ कुछ लोग जुड़े उनको मालूम है कि वो मेरी परिस्थिति क्या थी करके। उसके बावजूद भी मैं अपने आप को कभी डगमगाया नहीं, क्योंकि अब मेरी श्रद्धा इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी थी कि मुझे सिर्फ़ उसके सानिध्य में अपने जीवन को रखना चाहता था। और बड़ा आनंद आया मेरे को कि वो जो चीज़ें थी, वो जो केसेस थी, वो वन साइड लगकर साल 2 साल में वो निपट गई और मुझे उसने बड़े संकट में से बचाया। एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर ये स्टेप पर जब चलना शुरू कर देता है, रोज़ अपने जीवन में अगर उसको ढालना शुरू कर देता है, और ईश्वर की इच्छाओं को छोटी सी छोटी चीज़ों को भी वो अपने जीवन में अच्छे तरीके से लेना चाहता है, तो उसके जीवन में तकलीफ़ें कितनी भी आए, वो तकलीफ़ों को पार करके ही आगे निकल जाएगा। ये बात मेरे व्यक्तिगत जीवन में हुई। अगर मेरे अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया होता, तो मेरे जीवन में वो चमत्कार नहीं होता था। मैंने अगर अपना ही माई व्हील अगर चलाने की कोशिश करता था, तो इतने बड़े चमत्कार मेरे जीवन में नहीं होते। कई लोग हैं जो बोलते हैं, "अरे! मैंने कोई चमत्कार देखा ही नहीं है। दारू से दूर इससे बड़ा चमत्कार और क्या होना?" जो आदमी 1 घंटा दारू से दूर नहीं रह सकता था, वो आदमी सालों से दूर है, फिर भी चमत्कार नहीं देख पा रहा। ईश्वर मुझे ऐसा एक नज़रिया पैदा करता है, एक ऐसी चीज़ मुझे देता है कि जहाँ मेरी हर एक समस्या के ऊपर वो कहीं न कहीं अपनी परछाई रखता है। वो अपने मेरे साथ में वो चलने का बिल्कुल एकमात्र वो ये करता है। अरे! मैं बर्बाद अल्कोहलिक था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों को जो एजुकेशन चाहिए था, वो ताकत मेरे पास नहीं थी कि मैं उनका एजुकेशन कर सकूँ। उतने पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं उनके लिए कुछ अच्छी किताबें बड़ी-बड़ी ला सकूँ, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूँ। ये थर्ड स्टेप है बॉस। मेरे को जब भी समस्या आई, मैंने ईश्वर के सामने बैठकर वो प्रेयर किया। प्रेयर एंड मेडिटेशन 11वां कदम और थर्ड स्टेप। वो प्रेयर किया, ईश्वर आपकी इच्छा, मेरी नहीं। अगर आप मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आप मेरे बच्चों को सही लाइन पे लाना चाहते हो, तो वो भी आपके पुत्र हैं, आपके बच्चे हैं। जो आपकी इच्छा है, वो आप उनके जीवन में आप करिए। अरे भाई सब कुछ चीज़ें मुझे इस एक के प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करने में मुझे कोई बड़ी बात नहीं। पेपर की कटिंग हाथ में लगी छोटी-सी, मराठी पेपर की कि ट्यूशन फी माफ़ बच्चों के लिए, इंजीनियर बच्चों के लिए। और वो 5 साल तक जब उसका एजुकेशन चला, ₹5000 साल के लगे सिर्फ़ कॉलेज की, बाकी कोई पैसा नहीं लगा। लड़की के लिए भी वैसा ही कंसेशन में हुआ। यानी देखो दोनों वन टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा नहीं है और बच्चे भी बड़े समझदार थे। उनको जहाँ देखते थे कि भाई जब एक शराबी का बच्चे बीवी बड़े अच्छे रहते हैं, वो समझदार हो जाते हैं। इतने सालों तक उन्होंने वो अत्याचार झेलकर जब वो बाप सोबर हो जाता है, तो बच्चे भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों ने भी मेरे को सपोर्ट किया। उनकी साइकिल से जाते थे बेचारे, कभी बस से जाते थे, कभी गाड़ी लेकर नहीं होता। फिर मैंने
अपने तरीके से जो भी है, छोटा-मोटा करके उनको गाड़ी लेकर दिया। पढ़े-लिखे हो, आज अच्छी जगह नौकरी कर रहे हो। ये असंभव चीज़ें संभव करने के लिए ईश्वर मेरे जीवन में कार्यरत करता है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पूर्व दिशा सही है। मैं पूर्व दिशा में भागने की कोशिश करता हूँ। अपने आप को और आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। जबकि ईश्वर को पता है कि ये बंदे के लिए पूर्व दिशा नहीं, पश्चिम दिशा ठीक है। इसको इधर ही भेजना है और वो मुझे उसी दिशा में लेकर जाता है। मुझे कोई एरिया पसंद नहीं है, मुझे लोग पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। ये मेरी इच्छा है। ये मेरी इच्छा रहती है कि मुझे ये चलता नहीं, मुझे वो चलता नहीं। लेकिन ईश्वर की इच्छाओं में बड़ी मिठास-सा रहती है, जो मैंने एग्ज़ाम्पल के साथ में बताना चाहता हूँ। मैं आज जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैंने फ्लैट लिया हूँ, ये 5 साल हुए लिया। 16-17 साल पहले इसको अपनी सारी बाप-दादाओं की प्रॉपर्टी बेचकर इधर आया हूँ। ₹1 भी फूटा फूटा रुपया नहीं था कुछ खरीदी करने के लिए। मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ मैंने उस एरिया में मैं कभी इधर अरे! मैं इस एरिया में फ्लैट नहीं लूँगा, इस एरिया में प्लॉट नहीं लूँगा। ये एरिया मेरे को पसंद नहीं है। ये मेरी थिंकिंग थी। मेरी सोच ये थी कि भाई मैं उधर अच्छे एरिया में लूँगा, वो फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ जाऊँगा, वो सिविल लाइन्स में जाऊँगा, उधर लूँगा। वो राजनगर में अच्छा है। औकात नहीं थी और सोच रहा था कि बड़ी जगह जाऊँगा और जहाँ मेरी सोच खत्म होगी, जहाँ मैंने ये सोचना शुरू किया कि ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण हो और जैसा ही ये कुछ महीने, कुछ वक़्त निकला, अचानक घूमते-घूमते आया और अननोन पर्सन ने बताया कि यार ये फलाने-फलाने जगह जाके पूछ लो और वो फलाने आदमी ने इस जगह पर लेकर आया और जब फ्लैट खरीदा देखा तो बड़ा पसंद आया घर के लोगों को, मुझे बड़ा फ्लैट था, रेट कम था, नया कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन अच्छा था। उस वक़्त मेरे को कोई सोच नहीं आई और जेब में पैसे नहीं थे। आपको यकीन नहीं आएगा वो बिल्डर के पास में जब जाके बैठा तो उसको मैंने ₹100 टोकन दिया। बोला साहब आपकी मेरी बात पक्की होगी। वो हँस रहा था। मेरी जेब में सभी रुपए थे। बोला मैं आपको 4 दिन में पैसा देता हूँ, आप फ्लैट किसी को दिखाओ मत, किसी को दो मत। वो बोले आप ₹100 रहने दो। नहीं, नहीं ये पक्की बात होगी। बोला आप दे दो इसको। यानी देखो मैं यहाँ आना नहीं चाहता था तब तक कि मैं ये भूल गया था और जैसा ही मैंने उस गॉड के पास में प्रेयर करना शुरू किया, तो मेरे समस्या का समाधान निकल गया और कहाँ से पैसे आए, कहाँ कैसा हुआ, यही समझ में नहीं आ रहा। हुँ, अरे जो आदमी मेरे तरफ कभी आता नहीं था, वो आदमी आया, वो उसको ऐसे ही बोला तो बोले लगेंगे तो 1 डेढ़ लाख रुपए है मेरे पास, 2-4 महीने के लिए यूज़ कर लेना। बोला यार ये कैसा क्या हो रहा? यानी देखो जब मैं उस गॉड्स विल के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता हूँ, उसको अपनी समस्याओं के बारे में या मेरे जीवन के बारे में उसको उसके ऊपर पूरा अर्पित कर देता हूँ, तो वो अपने मेरे जीवन में चमत्कार करता है। अगर आधी अधूरी चीज़ें मैं अपने पास रखकर उसके पास में आधी चीज़ें देता हूँ, तो मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होने वाला। यानी कितना पावरफुल तरीके से ये स्टेप मेरे को ये बात बता देना चाहता है कि भाई तू जो दिशा में जाना चाहता है, वो दिशा तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरा ईश्वर तय करेगा। बस तू उसके बनाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर। अगर अपने मन-मर्जी से, अपने विल से अगर चलने का प्रयत्न करेगा, तो धोखे खाएँगा और तेरा विश्वास डगमगाएगा।
तूने जिस तरीके से अपने आप को खोजा है, उस तरीके से ईश्वर को खोजा, क्योंकि वही तेरी एक उम्मीद है, वही तेरा एक सहारा है। क्योंकि तू भाई अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं चला सकता है। तेरी जितनी कोई ग्रैंडियोसिटी है, बड़प्पन की भावना है, सब कुछ है तेरे पास। वो सब कुछ तू उसके हवाले कर दे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो तेरे से बड़ी अगर शक्ति अगर कोई है तो वो ईश्वर है, जो तेरे हर तकलीफों को दूर करने वाला है। तेरे मन के जो वहम है, तेरे मन में जो डर है, वो डर तुझसे दूर होने वाला है। अगर तू बोलेगा कि भाई मैं आधा-अधूरा अपने पास में रखता हूँ, आधा-अधूरा मैं ईश्वर के हवाले कर देता हूँ, तो मुश्किल है। वो बोलेगा भाई आधा नहीं तू पूरा ही तू सँभाल ले। आधे-आधे अधूरे प्रयासों से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला मुझे, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। मुझे अगर सही में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, एक मेंबर हूँ यहाँ का, तो ये स्टेप मुझे बड़ी मजबूती से मजबूत बनाती है। बड़ी फाउंडर यानी फाउंडेशन से मुझे मजबूत बनाती है। मुझे अब लोगों का डर नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, कोई मेरे बारे में क्या करेगा। जिसको जो करना है वो करने दो भैया, मुझे मेरा काम करना है। अब मुझे ईश्वर से भी डर नहीं है, मुझे अब ईश्वर से विश्वास विश्वास इसलिए है कि मैं अगर गलत काम करूँगा, तो मैं डरूँगा। मैं चोरी-चकारी, यो-त्यो करूँगा, मैं झूठ बोलूँगा, फ़रेब करूँगा, तो मैं डरूँगा। अगर मैं सही तरीके से ईमानदारी से अगर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ, तो पूरी तरीके से मैं ईश्वर के हवाले अपने आप को समर्पित करना ज़रूरी है। ईश्वर ने बनाए हुए रास्ते को और ईश्वर के नियमों को मानना मुझे ज़रूरी है। अब उसका कौन-सा नियम मेरे लिए क्या करता है, ये सोचने की बात नहीं। बस समझ लेना है कि भाई ये जो निर्णय है गलत है, सही है, ये ईश्वर की इच्छा समझ के उसको मान लो, वो उसको सही कर देगा। मैं एक मेरे ऑफ़िस का उदाहरण बताता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मेरा एक ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ कि वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत से लोग जाना नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं लोग कि भाई अ, सारे डिवीज़न पूरा है लेकिन ये डिवीज़न बड़ा खतरनाक है और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। और डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को ये बात की खोज लग गई थी, ये बात की पता चल चुका था कि मैं शराब नहीं पीता और वहाँ सारे लोग शराबी रहते, पूरा स्टॉप का स्टॉप। आज भी है वो लोग, तो यार कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होना कि तो मेरे को बड़ा रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि आपको हम वहाँ भेजना चाहते हैं। मैं नहीं, 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 नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि यार मैं कहाँ अपनी मुंडी वहाँ जाके फँसाऊँ। फिर आके ध्यान में आया कि यार जब थर्ड स्टेप मेरे को बोलती है कि किसी न किसी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी प्राणी के रूप में, किसी भी रूप में ईश्वर आकर मेरे सशक्त विवेक बुद्धि में कोई चीज़ें डालने वाला है और वो ही मुझे सही रास्ता बताने वाला है। तो हो सकता है कि जब ऑफ़िसर इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए और 2 दिन के बाद में मैंने उसकी रिक्वेस्ट को माना कि ठीक है सर, आप बोलते हो तो मैं ये काम कर लेता हूँ। जब काम चालू किया तो मुझे शुरू में थोड़ा अटपटा लगा। शुरू में ऐसा लगता था कि कहाँ यार कहाँ आके फँस गया ये बेवड़ों में ऐसा-वैसा। लेकिन यार बाद में मैंने देखा वो कि ईश्वर ने ये जो रास्ता मेरे लिए चुना था,
ईश्वर ने ये जो रास्ता मेरे लिए जो बनाया था, ये कितना सही रास्ता है। मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब थी 8-9 साल पहले, तो अब मेरे पास में वक़्त है, मेरे पास में समय है, तो क्या मैं इस अपने समय का सदुपयोग करूँ? ये एक बात अंदर से एक अच्छी आवाज़ मेरे अंदर आई। तो मैंने सोचा कि मेरा पुराना बिज़नेस था कपड़े का, मैं इसको चालू करूँ, उसको चालू किया। अब जो वक़्त मुझे ऑफ़िस ने दोपहर का वक़्त जो खाली दिया था, भले ही रात को मैं जाता हूँ, सवेरे जाता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूटी में, लेकिन मेरा मानसिक लेवल वहाँ से बढ़ा और मेरे ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा बढ़ी कि ईश्वर ने जो निर्णय मेरे लिए लिया था, वो ऑफ़िसर के माध्यम से, वो एकदम सही था। और इन 8 वर्षों में मैंने आज भी चल रहा है वो एक बिज़नेस डाला छोटा-मोटा, वो आज भी कर रहा हूँ और कई लोगों ने आकर उनको सपोर्ट किया और जो मेरे पास वक़्त मुझे मिला, उस वक़्त का मैंने सही तरीके से रास्ता ढूँढा और सही तरीके से उसका उपयोग मैंने अपने जीवन में किया। यानी ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ, कई बार हम लोग हमारे विरुद्ध या हमारे खिलाफ या हमारे मन के विरुद्ध कोई काम होता है, उससे हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, उससे हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा? हम ये बात को भूल जाते हैं कि भाई थर्ड स्टेप ने जो मेरे को बोला है, जो बात बोली है, इस थर्ड स्टेप के अंदर कि उस ईश्वर की इच्छाओं को उस ईश्वर की इच्छाओं को समझने के लिए उसको उसके अपने जीवन को उसके हवाले करने के लिए ये ज़रूरी है कि मेरे विरुद्ध हुआ तो भी वो ईश्वर की इच्छा है। मैं हार गया, कोई बात नहीं, आगे ईश्वर मुझे जीता देंगे। माने मेरा जो मानसिक लेवल है, मेरी जो मानसिक शांति है वो बनी रहती है। अगर मैं मेरे अंदर चिड़चिड़ापन, मेरे अंदर असंतुष्टपना है, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानने वाला। मैं अब सोचूँगा अरे हट! मेरे सब खिलाफ ही काम हो रहा है। कई बार मेरे खिलाफ काम हुए हैं, लेकिन मैं शांति से बैठा रहा, मैं वेट करते रहा, इंतज़ार किया, बाद में अच्छा वक़्त आया। अभी हमारे बेटे की शादी करना है, तो मिसेज़ बोले उसके लिए लड़की देखो लड़का देखो, अपने को ये करना है, वो करना है। मतलब ये सब हम करने वाले कौन होते हैं? वो सारी चीज़ें जो करेगा, वो बराबर करेगा। हमको ये सब चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हमारी श्रद्धा उसके ऊपर है, तो वो सब करने वाला है, वो हमको रास्ता दिखाने वाला है। और एग्ज़ैक्टली जो मैं उसको बोल रहा था, 2-4 महीने के बाद में वो चीज़ सामने आ गई। मेरे को क्या बोले वो मिसेज़, बोले तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है इन चीज़ों में, तुमको डर नहीं लगता है? बोला नहीं, जब हम इस प्रोग्राम पर चल रहे हैं, तो हमारे अंदर ये विश्वास प्राप्त हो चुका है कि ईश्वर अब हमारे ज़िंदगी में वो ईश्वर सब कुछ करने वाला है, वो भगवान सब कुछ करने वाला है। बस मैं अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दूँ और अपनी कृति करते रहूँ। मेरे को ज़्यादा नहीं, वो रास्ता मेरे को बताएँगा, उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करूँगा। और अभी उसका हो जाएगा शादी-वादी जो भी है और हमने जैसा लड़का सोचा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा हमको मिला। यानी उसकी इच्छाओं को हमने अगर सोचना शुरू किया, उसकी इच्छा को हमने समझना शुरू किया, तो हमारी अबनॉर्मैलिटी हमारी खत्म होकर एक नॉर्मल जीवन जीने के प्रोसेस में आ जाते हैं। नॉर्मल जीवन एक अल्कोहलिक जीता नहीं है, लेकिन उसको कदमों की प्रैक्टिस वो जैसा-जैसा अपने जीवन में डालता है, वो झूठ-फरेब इससे उससे वो दूर हो जाता है। वो किसी को फँसाने की कोशिश नहीं करता। मैंने वो गाड़ी स्टैंड पे लगाया, वो गाड़ी
गाड़ी वाले का एक उदाहरण देता हूँ, कल की ज बात है। उसको ₹20 देना बातचीत में भूल गया, निकल गया, गाड़ी लगा दिया, रिटर्न में आया, मेरे ध्यान में आया, क्लिक किया, बोला नहीं यार, वो बेचारे का 20 का नुकसान मैंने करवा दिया। तुरंत गया उसको, अरे! बोले, थैंक यू यार, बोले, हम तो भूल ही गए थे, बोले। यानी मैंने किसी को फँसाया नहीं, मेरा अंतरात्मा मेरे को जानता है कि नहीं, मैं अगर गलत काम करूँगा और ईश्वर से ये अपेक्षाएँ करूँगा कि मेरा सही हो जाए। मैं दूसरों को फँसाऊँगा और ईश्वर को बोलूँगा मैं फँसा हूँ तो मेरे को निकाल दे, तो ये गलत है। जिस तरीके से जिन चीज़ों की तकलीफ़ मुझे हो रही है, ये आध्यात्मिक तत्व मुझे वो बताता है कि वो तकलीफ़ मैं दूसरों को ना दूँ। दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत ना बोलूँ। मैं किसी के प्रति कोई ऐसी खुन्नस ना रखूँ, कोई बदले की भावना ना रखूँ। एक टाइम था कि मेरे अंदर बदले की भावना थी कि मेरा ऐसा किया तो मैं साले को ऐसा कर दूँगा। ये बदले की भावना मेरे को ईश्वर ने मेरे अंदर से मेरे अ, आत्मा से निकाल दिया, मैं तो ये बोलूँगा। रात की नींद बड़ी अच्छी आती मेरे को। जब भी कुछ ऐसा प्रसंग आता है, ईश्वर तेरी इच्छा, मेरी नहीं। एक टाइम था कि मेरे पे लाखों रुपए कर्जा था। आज मेरा पैसा लोगों पर है। समथिंग उतना ही, बहुत सारा पैसा लोगों के ऊपर मेरा है। ये बात बताने की नहीं बड़ी वाली, लेकिन मेरे अंदर वो धीरज है आज। वो ये है कि भई मैं उन लोगों को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना हो। कई बार मैं कुछ लोगों की तरफ पैसे माँगने के लिए गया, तो मेरे को इतनी दया है अंदर से, इतना इमोशनली हूँ कि बोला मेरे पैसे छोड़, मैं इसको ₹500 उठा के दे दूँ क्या अपने हाथ से? मेरी बीवी ने मुझे रोका। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो छूट माँ-बहन लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब मेरे को ये बात का विश्वास है, ये बात की शाश्वती है कि ईश्वर मुझे किसी न किसी रूप में दे देंगा। अगर उनको पचाना है, वो पचाएँगे, जिनको देना है, वो देंगे। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, बहुत ज़्यादा किसी को फ़ोन कॉल नहीं करता हूँ। इसी के पीछे का कारण ये है कि उस ईश्वर के प्रति मिलने वाली श्रद्धा, कि वो अब मेरे जीवन में लोगों के भरोसे नहीं, मैं अपनी मदद करने के लिए मैं ईश्वर के सामने ही गिड़गिड़ाऊँगा कि भैया मेरे पैसे दे दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको देना है वो बराबर ईमानदारी से मुझे देता है, मेरे अकाउंट में डाल देता है। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ये प्रैक्टिस करने से ये मेरे मन की शांतता मुझे वापस मिलती है। ये मेरे अ, अंदर जो उथल-पुथल हो रही है, उससे मैं थोड़ा-सा दूर होता हूँ। तकलीफ़ें कितनी भी आए, कितनी भी मानसिक स्थिति खराब हो, वो उसमें से मुझे बाहर निकलता है। अब मेरा ध्यान बाकी गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा ज़्यादा। अगर कभी गया भी, तो मैं उतनी कृति नहीं करूँगा और वहाँ से रिटर्न वापस आऊँगा। क्योंकि मैं एक मानवीय स्वभाव है, कई बार गलतियाँ करता है। ऐसा नहीं कि मैं मेरे से गलतियाँ होंगी ही नहीं, गलतियाँ होंगी, ज़रूर होंगी, रोज़ होंगी। लेकिन वो गलतियों पे आज उतनी तीव्रता नहीं रही। आज मैं उतने ज़्यादा पावरफुल तरीके से मैं गुस्सा नहीं कर पाऊँगा। आज मुझे समझ में आ गया कि मेरा गुस्सा मेरे लिए बराबर नहीं है। आज मैं किसी को इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, नहीं, नहीं, आज मेरे को वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज रोज़ जब भी मैं प्रेयर करता हूँ, सर्वप्रथम पहले उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कल का जीवन आपने मुझे बहुत बढ़िया दिया, मुझे तथा मेरे परिवार को। आज के जीवन में और मेरा परिवार का सारा जीवन मैं आपके हवाले करता हूँ। ये रोज़ की मेरी प्रार्थना है। मेरा मन, मेरा जीवन, मेरी इच्छाएँ, मेरी समस्याएँ सब कुछ आपके हवाले है। रोज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट है और जब भी मेरी
इच्छाओं को ज़्यादा बढ़ाने की मैंने कोशिश किया, तो मेरे को याद आता है कि सवेरे प्रेयर किया था, मेरी इच्छा यहाँ खत्म हो जाती है। अब जो भी ईश्वर की इच्छा है उसको मैं मानना शुरू करता हूँ। अब कई बार ये सवाल आता है कि ईश्वर की इच्छाओं को मैं कैसा मानूँ? ये सवाल कॉमन है, ये आता ही है। जब भी मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो उथल-पुथल हो रहा है जीवन में, कि मैं जो करना चाहता हूँ, वो करने का आगे-पीछे मन कर रहा है, तो उसी वक़्त मैं पट से समझ जाता हूँ कि ईश्वर की इच्छा अभी नहीं है। यानी निर्णय जो मैं लेना चाहता हूँ, वो निर्णय लेने में उथल-पुथलता मेरे अंदर चल रही है, तो वो निर्णय लेना मैं उस वक़्त स्टॉप कर देता हूँ, जैसे ईश्वर आपकी इच्छा। तो मेरा जो ध्यान है, वो कहीं तो भी बाजू में लग जाता है और वो काम को लेट गो कर देता हूँ। चाहे वो कोई भी हो, काम हो, समस्या हो, कुछ भी हो, उसको तत्परता लेट गो करना है और वो लेट गो करके मैं आगे जब बढ़ता हूँ, या जब प्रेयर करता हूँ, तो शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में उसका रिज़ल्ट आता है और अच्छी चीज़ें आगे होती हैं। अगर मैं एक ही चीज़ को लेकर दिमाग में घूमता रहूँगा, तो मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे। ईश्वर की इच्छाओं को समझने का सबसे सीधा और सादा एकदम मैंने अपने जीवन में वो अभ्यास किया हूँ कि वो जो करने वाला है, अच्छा-बुरा जो भी होने वाला है, वो सही तरीके से मेरे जीवन में करने वाला है। मैं सिर्फ़ उसके बनाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करूँ। मैं एक आखिरी का एक उदाहरण बताता और अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ। उदाहरण मैंने 1-2 बार बताया हो, लेकिन फिर भी मेरे को वो उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है। मैं रायपुर में हम लोग जाते थे, वहाँ हमने ग्रुप ओपन किया था 2012-13 में। तो वहाँ एक व्यक्ति ने वो नॉन अल्कोहलिक बाहर का कोई था, वो कोई संस्था से जुड़ा था। ऐसे उससे बातचीत ठाकुर साहब था। उससे बातचीत होते तो उसने बताया कि हमारे एक टीचर थे जिनको रायपुर से बहुत बड़ा अवार्ड मिला था और उनको अमेरिका में उनका वाला ये था, स्वागत करने वाले थे और उनको अमेरिका जाना था तो 8 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका एक टाँग टूट गया। टाँग टूटने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो हम सब लोग देखने के लिए गए उनको और देखते-देखते उनको बोल दिया कि भई जैसी भी हो ईश्वर की इच्छा है, उसके ईश्वर की इच्छा के सामने हम क्या करेंगे? तो वो आदमी बहुत बड़ा झल्लाया बोले हम पर और बोला बोले कि ये काहे की ईश्वर की इच्छा बे? साले मेरे को इतना बड़ा अवार्ड लाइफ में पहली बार मिलने वाला था और तुम ईश्वर की इच्छा बोल रहे हो, ईश्वर ने मेरी टाँग तोड़कर यहाँ बिठा दिया। तो वो लोग उस वक़्त शांत हो गए क्योंकि वो एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े थे इसलिए वो शांत हो और वो अपने आप को पीछे लेकर उसकी बीवी को बोले, उसकी बीवी ने उनके हाथ-पैर जोड़े कि आप अभी चले जाओ, वो गुस्से में है। उनका अभी उनका जाना होगा नहीं अमेरिका। वो टिकट प्लेन का टिकट वग़ैरह उन्होंने कैंसल किया। बाद में पता चला कि वो जो लोग गए थे इंडिया से, वो प्लेन का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सारे के सारे लोग मर गए। तब जाके उसने उन लोगों को बुलाया, हमारे उसमें ठाकुर साहब वग़ैरह सब गए और उनके हाथ पर उनके पैर पकड़ा कि सही में ईश्वर की इच्छा क्या होंगी हम बता नहीं सकते। तो ईश्वर की इच्छाओं में हम लोग जान नहीं सकते कि कब क्या होगा। यानी वो एक तरफ अगर हमको दुःख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें वो कुछ अच्छी चीज़ आगे देने वाला है। हमें कुछ अच्छा हमारे जीवन में होने वाला है। ये बात का विश्वास ये थर्ड स्टेप हमको देता है और ये थर्ड स्टेप के ऊपर मैंने उस व्यक्ति से बात किया तो बोले यार कितना बढ़िया लिखा हुआ है इसमें, कितनी बढ़िया तरीके से बोला है। यही तो है बोले स्पिरिचुअल स्टेप है बोले कि यहाँ एक जो शैतान है, जो आदमी है, जो शैतानी करते रहता है, उसके अंदर बोले इंसानियत जागृत हो जाती है। वो एक अच्छे रास्ते पर चलने की एक शुरुआत करता है, एक इम्युलेट हो जाता है, बढ़िया तरीके से अपने जीवन में
अपने आप पर वो ध्यान रखता है, दूसरों का ध्यान रखता है, ये कितनी बढ़िया बात है। यानी ये उदाहरण ये मेरे को ये सिखाता है कि ईश्वर मेरे जीवन में जो भी करेगा, वो सही करने वाला है। जो अगर आज गलत हुआ है, तो आने वाले वक़्त में उससे बढ़िया सही करने वाला है। ये बात की शाश्वती मैं अपने आप को दूँ। अन्यथा अगर मैं ये असमंज में स्थिति में रह गया कि नहीं-नहीं सब यार बेकार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो बेकार भी मेरे को कोई अच्छी चीज़ सिखा के जाता है, ये बात मैंने ध्यान में रखना चाहिए। और आखिर बात मैं एक ही बोलूँगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जब तक कि मैं अपना अपना पूरा तरीके से समर्पण नहीं दूँगा, जब तक कि मैं कृति नहीं करूँगा, तब तक मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक मैं अपने दोषों को स्वीकार नहीं करूँगा, जब तक मैं अपने आप को अंदर के पापों को बाहर नहीं निकालूँगा, तब तक मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर मेरा मानसिक लेवल बढ़ाना है, मेरा मानसिकता को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हर एक कदम को मुझे अच्छे तरीके से अपने जीवन में लागू करना है।